Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is it will taken from your class 11th Unit 10 Chapter 14 Oscillations. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं एंड इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये फाइनल एग्ज़ाम में एग्जामिनर के द्वारा आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी द न्यूमेरिकल कि कैसे इस नोमेरिकल को हम सॉल्व करें इफ़ इट विल आस्क बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम। तो चले स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द नोमेरिकल? द स्टेटमेंट ऑफ द नोमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द नोमेरिकल इज ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHMs such that x is equal to 2 sin omega t and y is equal to 2 sin omega t plus pi by 4. The path of the particle will be. I'm again repeating. वो क्या कह रहा है? A particle is subjected to two mutually perpendicular SHMs such that x is equal to 2 sin omega t and y is equal to 2 sin omega t plus pi by 4. The path of the particle will be. वो कह रहे हैं एक जो पार्टिकल है इट विल एग्जीक्यूट SHM, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHMs वो कर रहा है। पहला x इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी x एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग, और उसकी SHM की इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। ना उस पार्टिकल का जो हमें क्या बताना है, पाथ बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखें ध्यान से सॉल्यूशन। आपके पास ये एक इक्वेशन SHM की गिवन है जिसमें पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को अलोंग x एक्सिस। द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x/2, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो पार्टिकल सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग y एक्सिस, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से अगर हम बात करें नाउ व्हाट इज y/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। नाउ व्हाट इज साइन a प्लस b? फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ a प्लस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b प्लस cos A into sin B. Now this is the formula of sin A plus B. Sin A into cos B plus cos A into sin B. तो यहाँ पे करेंगे तो that is sin A into cos B plus cos A into sin B. दोबारा देखें, sin of A plus B, this is A and this is B. तो फॉर्मूला है sin A cos B cos A sin B। तो सॉल्व करेंगे तो y/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू, नाउ व्हाट इज cos pi/4? cos pi/4 इज 45 डिग्री, cos 45 1/√2, तो 1/√2 प्लस cos ओमेगा टी 1/√2। चले 1/√2 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, तो y/2 is equal to 1/√2, that is sin omega t plus cos omega t। √2 को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपके पास y/√2 is equal to, that is sin omega t plus cos omega t। तो y/√2 इज इक्वल टू
साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखें y बाय √2 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज साइन ओमेगा टी, दैट इज x बाय 2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, x बाय 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। तो x बाय 2 को इधर ले आते हैं, तो y बाय √2 माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो y बाय √2 माइनस एक्स बाय 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इसका होल स्क्वायर। तो करे स्क्वायर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ab, तो 2xy बाय 2√2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दैट इज y स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, 2 से 2 कट गया, माइनस xy बाय √2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर बाय 4 को, तो y स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस xy बाय √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो y स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस xy बाय √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √2 xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक्व इक्लिप्स। Now what is this equation? This is the equation of oblique eclipse। यहाँ पे ऑब्लिक्यू हम ना ही कहें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जस्ट उसने हमसे सिर्फ पाथ की बात की है। सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्लिप्स। नाउ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इक्लिप्स। अब ये ऑब्लिक्यू इक्लिप्स की वैसे तो इक्वेशन है ना, व्हाट इज द ऑब्लिक्यू इक्लिप्स? नाउ दिस इज द ऑब्लिक्यू इक्लिप्स। दिस इज दी, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज दी ऑब्लिक्यू इक्लिप्स। तो हमें पाथ बताना था पार्टिकल का, हमने पार्टिकल का पाथ बता दिया। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इक्लिप्टिकल, इक्लिप्स की तरह होगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see the numerical ki how we have to solve these types of numerical if it is to be asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।